आज की कहानी है प्रीता और प्रतीक नाम के राजा और रानी की। दोनों का स्वभाव काफ़ी अच्छा हुआ करता था। उन्होंने राजमहल में रहते हुए सोचा क्यों ना हम गांव में जाएं और देखें कि वहाँ पे कैसे जीवन यापन करते हैं सभी, और उनकी तरह थोड़ा घर पे ही रह के काम करके देखें और वहाँ पे गांव में रह के कुछ दिन रह के देखते हैं कि उनको कुछ मुश्किलें तो नहीं आ रही, कोई खतरा तो नहीं है ना हमारी प्रजा पे। तो हमारा फ़र्ज है कि हम जाएं और वहाँ पे देखें। तभी वो महिलाओं उन्हें मिलती हैं, वो उन्हें कहती है, आप दोनों हम गांव वालों की सुरक्षा के लिए हमारे साथ हमारे गांव में रहने के लिए आ गए हैं, तो आपका स्वागत है। आपको कोई भी समस्या हो तो बता सकते हैं। तो किंग कहते हैं, हाँ वैसे तो कोई समस्या होगी नहीं, क्योंकि हमने सैनिक की व्यवस्था की है, बाकी कुछ समस्या होगी तो बताएंगे। फिर दोनों चल पड़ते हैं गांव में घूमने के लिए। वहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा सब कुछ है, कोई खतरा तो नहीं है, ये सब कुछ देखने के लिए। और कैसे गांव वाले घर पे रह के या फिर बाहर जाते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, ये देखना वो शुरू करते हैं। इस प्रकार वो आसपास के मंदिर में भी जाते हैं और सब इन्वायरमेंट अच्छे से चेक करते हैं। वो आगे देखते हैं, आगे पार्क होता है, वो कुछ टाइम रुक के बात करते हैं कि मेरे हिसाब से तो गांव काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे खुली हवा, सब कुछ अच्छा है, इंतज़ाम तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा किया हुआ है। जो सुकून यहाँ पे मिल रहा है वो राजमहल में हमें कभी नहीं मिला था। और वैसे भी बहुत अच्छा है, गांव में किसी प्रकार का खतरा नहीं है। तो सैनिक जी वहाँ पे आते हैं। तो रानी कहती है, आप कब से खड़ी हैं और हमारे पीछे ही कब से पहरा दे रहे हैं, आप बैठ सकते हैं, क्योंकि कोई यहाँ पे राजमहल नहीं है। तो वो भी बैठ जाते हैं और सभी विश्राम करते हैं और सोचते हैं अभी हमें जाना होगा, कुछ दिन यहीं पे रुकना है। फिर तीनों चल पड़ते हैं, सैनिक, राजा, रानी। और वो सोचते हैं कि वैसे तो गांव काफ़ी अच्छा लग रहा है, हरी भरी ज़मीन है और सब कुछ यहाँ पे, अनाज भी अच्छा ही होगा, फिर सब कुछ अच्छा होगा। ऐसे सोच के तीनों चल पड़ते हैं और आराम से घूमते हुए आगे चलते हैं। आगे उन्हें एक मकान मिलता है जो कि गांव वाले कहते हैं आप यहाँ पे रह सकते हैं, और वहाँ पे तीनों कुछ दिनों के लिए रहते हैं। तो रानी कहती है कि हमें यहाँ पे कुछ भी बनाना हो, ये ठीक है, रसोई ठीक है कुछ भी बनाने के लिए, तो सबसे पहले हमें सारा सामान लाना पड़ेगा। मैं आपको बता देती हूँ, आप मार्केट से मंगवा दीजिए। सब्जी, आटा, चीनी, जो भी चाहिए वो सब आप मंगवा दीजिए, तभी मैं खाना बना पाऊँगी, वरना काफ़ी देर हो जाएगा, क्योंकि हमें आते आते यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है, तो जल्दी से ही काम शुरू करना पड़ेगा। फिर सब कुछ राजा मंगवाते हैं, गैस सिलेंडर सब कुछ वहाँ पे व्यवस्था करते हैं एक ही करके। और रानी देखती है कि कुछ इसमें खराबी तो नहीं है, और वो चेक करती हैं, सब कुछ अच्छा होता है। फिर वो खाने का प्रबंध करने के लिए देखती है कि वो सही से चल तो रहा है ना, ख़राब तो नहीं है ना, ऐसे वो चेक करती है और देखती है और सोचती है अभी इस घर में झाड़ू भी लगाना होगा, और सारे जो फल फ्रूट आएंगे, सब्जी आएंगे, उन्हें भी धोना होगा। मुझे अति शीघ्र काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मैंने रखा नहीं है नौकरानी। तो इतने में सब्जी आ जाती है। तो वो देखती हैं कोई सब्ज़ी ख़राब तो नहीं है, सभी हरी भरी है ना, और सब कुछ चेक करके वो झाड़ू लेके आती हैं और धीरे धीरे पूरे घर में झाड़ू लगाना शुरू कर देती हैं, और झाड़ू एक एक करके सारे कमरे में लगाती जाती है और देखती है कि झाड़ू अच्छे से लग तो गया है। और मन ही मन सोचती हैं कि वैसे तो कितना काम करना पड़ता है गांव में, पर गांव में काम करने से
फिर भी अच्छा ही लग रहा है, कोई बोझ नहीं लग रहा। महाराज महल में बैठे बैठे भी बोझ ही लगता है कई बार। फिर सब्जी सब कुछ वहाँ पे रख देती है, क्योंकि अब बनाना होता है, तो बेलन चकला जो भी होता है वो एक एक करके ले आती। तभी गांव की औरतें आ जाती, कहती है रानी जी आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, या फिर हम भी साथ में काम कर लेती हैं, जिससे हमारा काम आसानी से हो जाएगा। आप हमारे साथ रहने आए हैं तो हम आपकी मदद अवश्य करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो रानी कहती है जैसा आपको ठीक लगे। फिर तीनों एक एक करके रोटियां बनाना शुरू करती हैं और धीरे धीरे रोटी बनना स्टार्ट हो जाती है। एक करके 10-15 रोटी बन जाती है। तो वो रानी कहती है आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपकी वजह से ये खाना जल्दी बन पाया, वरना हमें देरी भी हो सकती थी। ऐसे करके वो कहती है ये तो हमारा ही फ़र्ज़ है, हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आपने यहाँ पे अपने साथ कोई नौकरानी नहीं रखा, आप तो काम भी नहीं करती हैं और यहाँ पे आपको करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। फिर ऐसे कह के वो चली जाती है। फिर राजा आता है, वो कहती है कि खाना बन चुका है, आप भी बैठ जाइए और मंत्री जी को भी बुला लीजिए और जल्दी से खाना खा लेते हैं, क्योंकि बाद में टाइम ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पे लाइट भी कम ही होती है, तो हमें इतना ध्यान रखना पड़ेगा। फिर वो बैठ जाते हैं, वो मंत्री का इंतज़ार करते हैं कि मंत्री अभी तक आया नहीं। फिर वो सोचते हैं कि हाँ मैंने किसी काम से उसे भेजा था, शायद उसे देरी हो जाती है, तो बैठ के दोनों उसका इंतज़ार करते हैं। और दोनों सोचते हैं कि गांव में वैसे तो कितना काम करना पड़ता है, बहुत काम होता है। और बाकी जो भी फिर वो आ जाते हैं, तीनों बैठ के खाना खाना शुरू कर देते हैं और तीनों को खाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बिल्कुल पौष्टिक वाला खाना होता है। और ऐसे धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए राजा कहते हैं कितना अच्छा गांव है, वैसे तो हमें यहाँ पे काफ़ी दिन हो गया था, पूरे 10 दिन हो गए, मुझे तो बिल्कुल अपना जैसा लगा, अपना घर जैसा, बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर वो आने वाले होते हैं, तो महिलाएं आपस में बात करती हैं कि आज राजा रानी दोनों आने वाले हैं, तो खूब तैयारी करनी होगी हमें। तो राजा रानी आते हैं, देखते हैं यहाँ पे दिए लगी हुई हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारी प्रजा हमारे बारे में कितना सोचती है। हम 10 दिन के लिए चले के आ गए, आने पे कितना अच्छा प्रबंध किया, जैसे वर्षों बाद आए हैं, ऐसे बात करने लगते हैं। फिर वो अंदर जाते हैं, उनके भाई वहाँ पे होते हैं, वो उनका इंतज़ार करते हैं। कहते हैं भैया शुक्रिया, आप आ गए, इतनी जल्दी आ गए, आपने, मुझे तो लगा पता नहीं कब आएंगे, मुझे तो 10 दिन 10 वर्ष जैसा लग रहा था। इतना काम आप कैसे संभाल लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आप आए, अब मैं बेफिक्र होके अपना काम करूँगा। फिर वो पास आके कहते हैं कि सुनो, तुम्हें जिम्मेदारी सीखनी थी, इसीलिए मैं गया था, और बाकी मुझे काम भी था। फिर महिलाएं आती हैं, महिलाएं उन्हें कहती है और आपको कैसे लगा गांव में रह के। तो राजा बताते हैं गांव में सच में जो सुकून है, खुली हवा है, वो इन 4 दीवारी में कहाँ है। यहाँ पे तो वो सुकून है ही नहीं। सुकून चाहिए तो बाहर जाना पड़ता है, पार्क में जाना पड़ता है, और गांव में तो खुली हवा है, घर में भी ऐसे लगता है जैसे पार्क में बैठे हैं। इतना अच्छा, इतना सुकून, वाह कितना अच्छा है गांव। ऐसे कह के दोनों को पता लगता है गांव का महत्व। और राजा जब घूमने गए तभी सबको पता चला कि कितना काम करते थे वो, कितना मेहनत है उनके काम में, आसान काम नहीं है। इसलिए राजा को गांव का महत्व पता चला और गांव वालों को राजा के कार्य का महत्व चला कि कोई भी काम कम नहीं होता। चाहे कोई काफ़ी अमीर है, उसको भी काम करना पड़ता है,
चाहे कोई काफ़ी गरीब है उसको भी काम करना पड़ता है। हाँ, बस फ़र्क यहाँ पे पैसों का होता है। तो सभी को ये समझ आ जाता है और सभी सुखी सुखी रहने लग जाते हैं। धन्यवाद।